तो सब लोग ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लो और पहला पॉइंट डालो, रिप्रेजेंट 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 4.7 है ना, अंडर रूट 4.7 ऑन दी नंबर लाइन। इस क्लास के बाद तुमको इसका फोटो खींच, इस क्लास लेक्चर में का पूरा फोटो खींच के भेजना है कि कैसे तुमने लिखा है, कैसे ड्रॉ किया है। रफ में तो नहीं किया, ये सब मुझे देखना है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप है स्केल लो, चाहे तुमको इंचेस लेना है या सेंटीमीटर लेना है, जैसे भी है। एक पॉइंट लो, ठीक है, मान लो इस पॉइंट का नाम हम लोग रख लेते हैं ए। तो ए से एक पॉइंट ड्रॉ करो बी तक, और याद रखना कि ये कितना होना चाहिए, 4.7। चलो स्केल से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो 4.7 का, यानी ड्रॉ ए बी इक्वल टू 4.7। स्केल से करना है प्रॉपर, रफ कोई नहीं करेगा, रफ में मजा नहीं आएगा, सॉल्यूशन आएगा ही नहीं फिर। मतलब 50 बार बोले कैमरा ऑन रखने के लिए, फिर भी नहीं रख रहे, बताते हो तुम लोगों को, रुको तो, दिमाग खराब करके रखे हुए हो। ठीक से प्रॉपरली 1 घंटे बैठ नहीं सकते हो तुम लोग। रात्रिका, अर्णव, प्रज्ञा, उद्धव, समृद्धि एंड रोशन, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। यू हैव टू कीप योर कैमरा ऑन ड्यूरिंग द क्लास। 50 बार बोला जा चुका है। 1 घंटा अगर तुम प्रॉपर टीचर के साथ नहीं बैठ सकते हो, तो क्या करोगे तुम लोग। चलो ड्रॉ कर लिए सब लोग, ए बी ड्रॉ करो 4.7, टेक स्केल, अच्छे से ड्रॉ करो। स्टेप नंबर 2 है ना। अब हम लोग एक और पॉइंट ड्रॉ करेंगे, स्केल को एक्सटेंड करो वहां से, और वो पॉइंट सी है। और याद रखना बीसी हमको ड्रॉ करना है, ड्रॉ बीसी इक्वल टू 1 यूनिट। जो भी तुम ले रहे हो, सेंटीमीटर या मीटर, जो भी ले रहे हो, अपने हिसाब से कर लो। सेंटीमीटर ले रहोगे तो इंचेस ले रहोगे, दोनों में चलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बी पर, क्योंकि ए बी लिए थे ना, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। प्रॉपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, चाहो तो तुम प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो। प्रोटेक्टर का यूज करते हुए एकदम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करो 90 डिग्री पे। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट बी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने ए बी लिया 4.7, सेकेंड स्टेप में बीसी लिया 1 यूनिट, है ना। ये हमारा 4.7 है और ये हमारा 1 है। ठीक है, और उसके बाद बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब एक बात बताओ मुझे, ए बी और प्लस बी सी कितना होगा, 4.7 प्लस 1, हाउ मच, 5.7। ठीक है, अब इस 5.7 को 2 से डिवाइड करना है तुम लोगों को, है ना। 5.7 को 2 से डिवाइड करो, तो AC, एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, AC को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 5.7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ,
बताओ बताओ 2.85। 85। अब दिक्कत क्या है ना कि 2.85 एग्जैक्टली तुमको स्केल पर मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत एरर आ जाएगा। तो हम लोग एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि एग्जैक्ट कैसे आएगा। तो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। चलो, तो पहले मैं वो चीज तुमको बताता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं, मैं नया पेज पे बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर मान लो किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत लोगों को आता भी होगा। मान लो कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है सी। ओके, तुम क्या करो, कंपास ले लो और कंपास लेकर के मोर देन हाफ लेकर के थोड़ा सा ऐसे करो, और नीचे भी पॉइंट ए पर है ना, यहां पर नीडल रखो और थोड़ा सा जो भी ले रहे हो ना लेंथ, कंपास का नीडल यहां पे रखो और जो भी लेंथ ले रहे हो मोर देन हाफ ऑफ एसी लेना ताकि कैंसिल हो। तो यहां से और एक नीचे ऐसे कर लिए, और फिर या नीडल को उठा के यहाँ पे लेके आओ, वही वाला, चेंज मत करो उसको, है ना, उतना ही। और फिर उसको ऐसे करके कनेक्ट कर दो, कट कर दो, और फिर जो दोनों को कनेक्ट करोगे, ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो तुम्हारा मिड पॉइंट होगा, है ना। तो किसी भी लाइन का मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअली में हम इसको बांट रहे हैं। समझ में आया? ओके, तो अगर तुम ये समझ गए हो तो जल्दी से इसका मिड पॉइंट बताओ कहां पे होगा। ड्रॉ कर लो अपना, ए पे नीडल रखो अपना कंपास का, यहां पे नीडल रखो। ओहो, नीडल रखो, यहाँ पे एक बार है ना, हाफ ऐसे ऐसे कट कर देना, फिर इधर से भी यहाँ पे भी एक बार नीडल, वही वाला, चेंज मत करना डायमेंशन, फिर ऐसे करके कट करना, और ऐसे ऐसे तो डॉट कर लो। दोनों को कनेक्ट करोगे, जो पॉइंट जहाँ मिलेगा, हमको बस पॉइंट में इंटरेस्ट है, इसलिए बहुत सॉलिड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमको पॉइंट में इंटरेस्ट है। तो वो पॉइंट जो है हमारा मिड पॉइंट होगा किसका? सर हाँ बोलो। सर एक बार आप वापस बता सकते कंपास का पोजीशन क्या होगा? मेरा भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था थोड़ा, मेरे को समझ नहीं आया, ओके सॉरी। ओके ओके, नो इशूज नो इशूज, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो, फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। बाकी लोग रुक जाओ, 2 मिनट लगेगा बताने में। रात्रि का तुमने क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन क्या है हमारा? रूट 4.7 को हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे ज्योमेट्रिकली, ठीक है अरात्रिका। तो अरात्रिका एक बात बताओ, जल्दी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो जो 4.7 हो। तो ए बी, तुम कोई भी ले सकते हो, इंचेस या सेंटीमीटर, जो लेना है तुमको, तुम्हारा कॉपी जहां अलाउ कर रहा है कर लो। तो यानी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो 4.7, ठीक है अरात्रिका। यस सर। उसके बाद सेकेंड स्टेप में अरात्रिका, इसी बी को थोड़ा एक्सटेंड करो एक और यूनिट, है ना। तो यहां से लेकर के एक और यूनिट बना लो सी। याद रखना ये एग्जैक्टली 1 यूनिट होना चाहिए, जो भी स्केल तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टर का हेल्प लेकर के बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना। कहां पे कट करेगा वो बात की बात है, देखेंगे, यस सर। ठीक है। सर अब सर हाँ बोलो बोलो। सर परपेंडिकुलर कितने सेंटीमीटर का? वो एक्सटेंड कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, वो अभी हमको पता नहीं है ना कि कहाँ पे कट करेगा, बस ऐसे ही आगे बढ़ा दो। ऊपर में देखो ना, एरो लगा दिया ना, एक्सटेंड कर दो, एक लाइन खड़ा कर दो परपेंडिकुलर बी के। ओके,
ये तीनों स्टेप्स अच्छे से समझ में आ गया ना। अब स्टेप नंबर 4 में पता है क्या कर रहे हैं? स्टेप नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं? फाइंड मिड पॉइंट ऑफ, ध्यान से देखना, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC एंड लोकेट इट ऑन ऑन लाइन, ऑन द लाइन, है ना? तो नंबर किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये मैंने अभी अभी बताया। क्या करना है तुमको पता है? ये स्टेप नंबर 4 कैसे करेंगे पता है? नहीं है तो पता, पूछो, नहीं करोगे तो कह रहे होगा कैसे तुमसे? स्टेप नंबर 4 एक्सप्लेन करो दोबारा। कोई बोल नहीं रहा है। चलो मैं बता देता हूं, तुम लोग बोलोगे तो है नहीं, लगता है कि देखो, तुमको ए सी का अगर मिड पॉइंट चाहिए ना, मान लो ए है और सी है, तो क्या करना? कंपास लेना, थोड़ा सा लेंथ एसी का हाफ से ज्यादा ले लेना, ठीक है, और यहां पे नीडल रख के ऐसे क्रॉस करना, फिर एक बार इधर क्रॉस करना ना, एक बार नीडल यहां रखे, अब वही कंपास को उठा के बिना कुछ चेंज किए वापस से नीडल को यहां पे उठा के रखो, और फिर यहां से लेकर के इसको और इसको क्रॉस कर दो। ये जो पॉइंट होगा ना, ये दोनों को जब तुम कनेक्ट करोगे, तो ये वाला जो पॉइंट जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा मिड पॉइंट होगा, ठीक है। हालांकि हम इसको स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन स्केल से कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, इसीलिए हम लोगों को ये कर लेना है, ठीक है। और तुम इस मतलब हमको सिर्फ मिड पॉइंट में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं सीधा मिड पॉइंट ही ड्रॉ कर दूंगा, है ना, डॉटेड डॉटेड लाइन करके मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेना। तो चलो, तो हम लोग मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सी कि मिड पॉइंट कहां आया। मान लेते हैं मिड पॉइंट हमारा यहां पे आ गया, ओके, इसका नाम दे दो ओ। तो बता सकते हो कि ओ जो है वो मिड पॉइंट है किसका? ओ इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ ए बी या ए सी? AC। ए सी, हाँ, याद रखना ओ जो है वो मिड पॉइंट ए सी का है, ए बी का नहीं, ठीक है। चलो, अगर ओ मिड पॉइंट है तो तुम मानते हो ना ओ ए और ओ सी बराबर है ना? चलो, अब स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या करना है पहले देख लो। यहां पर अपना नीडल उठा के रखो कंपास का, है ना, और अपना पेंसिल यहां रखो, ठीक है। नीडल को रखो ओ पर, और ए पर अपना पेंसिल रखो, और फिर उसको ऐसे करके एज इट इज घुमा दो। देखो तो कहां पे कट कर रहा है, कोई अलग पॉइंट पे कट कर रहा होगा, है ना, कोई सी पे, जरूरी नहीं है सी पे कटना, कहीं भी कट कर रहा होगा वो। इट कैन कट, है ना, अच्छे से सेमी सर्कल बनाना है हम लोगों को। एक्चुअली में हम लोग को सेमी, इसको थोड़ा मान लो एक्सटेंड भी कर दिए, जहां भी कट कर रहा है कटने दो, कोई दिक्कत नहीं, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या किए, ध्यान से लिख देता हूं। स्टेप नंबर 5 में टेक ओ ए एज रेडियस एंड ओ एज द सेंटर, एज द सेंटर, एज द सेंटर, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। तो हमने एक सेमी सर्कल बनाया, है ना, रुको इसको फुल कर देते। मान लो ये किसी पॉइंट पे कट कर रहा होगा, ई पॉइंट, है ना, बन गया। बन गया, बताओ। अब जिस भी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर कट कर रहा है सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस को, उस पॉइंट का नाम कुछ दे दो, मान लो एफ दे देते हैं, ठीक है। ये बी एफ ही हम लोगों का 4.7 रूट है।
ये जो तुम BF देख रहे हो ना, जो हमको BF मिला कट करके, यही हमारा जो BF है, इसकी वैल्यू अंडर रूट 4.7 आया है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, अपना नीडल को उठा करके यहां रखो, अपना नीडल को उठा करके है ना यहां रखो, अपना पेंसिल को उठा के यहां रखो और मेजर करो। मेजर कर लिए, और वहां से उठाने की जरूरत नहीं है, नीडल अभी वही रखो, पेंसिल वही रखो, जितना भी मिल रहा है उसको घुमा दो, है ना, ऐसे 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 करके घूम जाएगा। किसी भी पॉइंट पर घूमेगा वो जिस भी पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। उस पॉइंट का नाम क्या रख सकते हैं, जी रख दे, इतने सारे पॉइंट हो गए जी। तो ये जो तुम्हारा पॉइंट है, यही है रूट 4। तो वो कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारा क्या है, मतलब वो जो पॉइंट जी तक है कट करेगा, दैट मीन्स बीजी की वैल्यू आएगी अंडर रूट 4.7, और बीजी कहां से आया था, बीएफ से, है ना। तो बीएफ हम लोग याद रखना, बीएफ जो है और बीजी है वो बराबर है, एक्चुअली में हम यही कर रहे थे। क्लियर हुआ लॉजिक, कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग तो कंफ्यूज हुए ही होंगे। सर स्टेप 4 एक बार और ही समझा दीजिए। हाँ, स्टेप नंबर 4 में हम क्या कर रहे हैं ना, एसी का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। तो एसी का मिड पॉइंट निकालने का तरीका हम तुमको ये बताएंगे, यहां पे नीडल रखो और एक बार ऊपर कट करो, ऐसे कट कर दिए, और एक बार नीचे कट करो, एक बार सी पे नीडल रखो और एक बार ऐसे कट करो, है ना। जब दोनों को मिला दो, ये जो दो पॉइंट जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट हमारा मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम मिड पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमको रेडियस मिल जाए, है ना। तो स्टेप नंबर 5 में देखोगे तो हमने ओ ए और ओ सी को आधा आधा बराबर बांट दिया है, ध्यान से देखना। तो ये जो ओ सी है और ये जो तुम्हारा ओ ए है, ये बराबर है, ठीक है। तो वो हमारा रेडियस की तरह काम किया, और हम क्या किए, ओ को सेंटर लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए, और सेमी सर्कल जहां पे कट किया था परपेंडिकुलर को, वो पॉइंट हमारा मान लो एफ रख दिए। तो ये जो तुम बी एफ देख रहे हो ना, यही तुम्हारा है अंडर रूट 4.7। अब ये वाला हम मेजर कर लिए बी एफ को, और उसको फिर लाइन की तरफ घुमा दिए, क्योंकि लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सर्कल पे नहीं रिप्रेजेंट करना है, लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जहां पे कट किया, जो भी पॉइंट पे कट किया, उस पॉइंट को बीजी कर दिए। तो बीजी हमारा कितना आ गया, रूट 4 अंडर रूट 4.7। तो हमने ड्रॉ कर दिया अंडर रूट 4। क्लियर है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं। कर दीजिए ना प्लीज। कैन यू शेयर द स्क्रीन वन, नहीं दिख रहा है क्या विनीता, सॉरी समृद्धि। सर मुझे नहीं दिख रहा है, एक बार प्लीज कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा है, देखो तो। यस सर। ओके, ठीक है। तो अब तक तुमने कोई भी स्टेप नहीं देखा। सर 4 तक देखा था। अच्छा 4 तक देखा था, ठीक है, ठीक है। तो 5, स्टेप नंबर 5 में क्या किया हम पता है, हमने एक मिड पॉइंट बनाया, किसका, एसी का, और एसी का जो मिड पॉइंट है उसको ड्रॉ किया, और उसके बाद हम लोग ओ ए को रेडियस मान के
और ओ को सेंटर मान के पूरा का पूरा सेमी सर्कल ड्रॉ किए। सेमी सर्कल जहां पे कट किया ना, ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, वही हमारा हो गया √4.7। तो अंडर रूट 4.7 फिर हम मेजर कर लिए BF को और थोड़ा सा पेंसिल को घुमा दिए किसके तरफ, लाइन सेगमेंट की तरफ। तो लाइन जहां पे कट किया वो पॉइंट मान लो G है, तो BG जो है हमारा वो BF के बराबर है और वो आया अंडर रूट 4.7। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आ जाएगा, है ना। इस बार सब लोग अच्छे से साथ में रहना, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन था, हो सकता है दिमाग के ऊपर से चला गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे दिमाग के ऊपर भी चला जाता है ना। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, करें। हाँ, चलो अब इस बार थोड़ा ध्यान से देखना एक एक स्टेप्स को, जो जो बोलेंगे करते जाना। लिखो, ड्रॉ रूट 9.35 ऑन द नंबर लाइन। अगर 9.345 कर लोगे, हाँ कर लोगे, कर लेना, आएगा ऑन दी नंबर लाइन। चलो, या 30 कर लेते हैं 9.3 ताकि आसान रहे, है ना। 9.30 कर लो ताकि तुमको स्केल में दिक्कत ना हो, बस। चलो, पहला सब लोग करते जाना, मैं अब लिखूंगा नहीं स्टेप्स क्या क्या है, सब स्टेप देखते जाते हैं। तुम स्टेप नंबर 1, पहला काम है एक लाइन ड्रॉ करना 9.7 सेंटीमीटर का। 9 मतलब लाइन सेगमेंट करना है तुमको, ए बी, ठीक है। ड्रॉ कर लो सब लोग, और ये होगा 9 ए बी होगा 9.3, है ना, स्केल के साथ प्रॉपर। ओके, उसके बाद आएंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमको BC ड्रॉ करना है 1 यूनिट, जो भी हम ले रहे थे यूनिट, उसी यूनिट के अकॉर्डिंग। तो हम BC यानी B को थोड़ा एक्सटेंड कर दो, है ना। तो एक पॉइंट मान लो यहां पे आ गया C, तो BC तुम्हारा हो गया कितना, 1 यूनिट। क्लियर है सबको? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 प्रॉपर स्केल के साथ। ओके, स्टेप नंबर 3 में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहां पे, एट बी पे। तो यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बाद में देखेंगे कहां कट करेगा, बस हमें 90 प्रोटेक्टर का यूज करो। 3 काम हो गया। पहला स्टेप, ए बी को 9.3 यूनिट लिए स्केल के अकॉर्डिंग, फिर आगे BC लिए, उसको हमने ड्रॉ किया 1 यूनिट, ठीक है। उसके बाद B पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके छोड़ दिए, काम आएगा अभी। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमारा काम है फाइंडिंग द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम लोग मिड पॉइंट, है ना, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ, या लोकेट, है ना, लोकेट लिख देता हूं, लोकेट मिड पॉइंट ऑफ AC। याद रखना AB नहीं, AC। तो AC है कितना, 9.3 अब +1, तो ये हो गया 10.3, इसको डिवाइड करोगे तो 5.15, है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा। या तो तुम इसको स्केल से ड्रॉ कर दो, या तो प्रॉपर जो हम रूल बताए हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना, आधा आधा बाइसेक्ट करके हम लोग करते हैं। तो कैसे करोगे, जैसे भी करना है, मान लो एक बार नीडल यहां रखो, ऐसे कट करो, एक बार ऐसे कट करो, फिर C पर नीडल रखो, एक बार ऐसे कट करो, एक बार ऐसे कट करो। ये जो दोनों पॉइंट को तुम ऐसे से मिलाओगी, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही तुम्हारा होगा मिड पॉइंट। या तुम स्केल से भी डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये वाला प्रोसेस तुमको करना ही है। अगर तुमको लग रहा है कि डेटा इजी है, स्केल से जा सकता है, तो चले जाए, कोई दिक्कत, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हो गया O, और ध्यान से देखना, अगर तुम मिड पॉइंट निकाले हो तो तुमको पता चल गया होगा कि OA और OC बराबर है, यस और नो।
ये OA और OC हम लोगों का अभी रेडियस की तरह काम करने वाला है। अब रेडियस है तो सेंटर ले लो O को, लेट अस टेक द O एज द सेंटर, ठीक है। और रेडियस कितना लिए हम लोग, रेडियस OA या OC के बराबर, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी अपना नीडल अब उठा के यहां रखो कंपास का, ठीक है, और पेंसिल को उठा करके यहां रखो, और यू आर मेजरिंग व्हाट, स्टेप नंबर 5 में तो मेजर कर रहे हो, मेजर OA एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो यहां O पर सेंटर लेकर पेंसिल को यहां पे रख करके, है ना, मेजर कर लिया, और यहां से पेंसिल को घुमा दो, जहां भी घूम रहा है पता नहीं, ऐसे करके पूरा का पूरा घुमा दो, आधा सर्कल बन जाएगा, हाफ सर्कल बन गया। अच्छा तुम लोग कर रहे हो, करो, यहां तक करने के बाद हमको बताना है। क्लास के बाद सब लोग अपना फोटो खींच के भेजेंगे आज के लेक्चर का, मुझे देखना है कोई अच्छे से कर रहा है या बस रफ मारेंगे भी, अगर रफ किया तो। इतना टाइम दे रहे हैं, है ना, इतना टाइम स्कूल में भी नहीं दिया जाएगा, देख लेना, फट 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 निकल जाएगा। हम लोग एक एक चीज तुमको बता रहे हैं। चलो, अब ये जहां पर इंटरसेक्ट किया ना परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को, वही पॉइंट मान लो हमारा एफ हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो बी एफ आया है ना, ये जो बी एफ आया है तुमको, यही है हमारा अंडर रूट 9.3, ठीक है। अब इसको मेजर कर लो, मेजर कैसे करोगे, यहां पे अपना नीडल रख लो, यहां पे अपना पेंसिल रखाओ और मेजर कर लो, और वहीं पे पेंसिल अभी रहने दो, नीडल को अभी भी यहीं रहने दो, अब थोड़ा थोड़ा करके घुमा दो, जहां भी इंटरसेक्ट करे, मान लो कि यहां इंटरसेक्ट किया, कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है ना वो, जहां भी इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट का नाम जी रख दो। तो तुम समझ लो कि बी एफ और बी जी बराबर है, और दोनों अंडर रूट 9.3 के बराबर हो गया, है ना। तो स्टेप नंबर 6 में लिख सकते हो कि मेजर बी एफ, ओके, एंड टेकिंग द सेम मेजरमेंट, है ना, mark point G on the number line, and we will get B, hence BF equal to BG, so BF equal to 9 under root 9.3, तो BG भी हमारा under root 9.3 आया। क्लियर है? तो तुम लोग RS अग्रवाल का बुक खरीदे हो? RS अग्रवाल भी खरीद ही लेना। यस सर। हाँ, बुक रखा करो, देखो बुक रखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कंजूसी करना है ना। क्या कंजूसी, एक पिज्जा के बराबर तुम्हारा बुक आ जाता है ना। पिज्जा तो 1 मिनट में खा करके बॉडी का भी नुकसान होगा, और वो अलग, लेकिन बुक तो भाई पूरा साल भर साथ देगा, आगे भी साथ देगा, है ना। तो बुक अपने घर में अच्छे से स्टोर करो, ऐसे लाइब्रेरी बना लो बुक को, है ना। हर हर बड़े लोगों के घर में एक लाइब्रेरी होती है, उसके पास हर किताब, उससे पूछो ना बचपन में 4th क्लास में अपने कौन सी किताब पढ़ी थी, निकाल देगा 2 मिनट में। तुम लोग को तो पता भी नहीं होगा तुम्हारा 4th 5th का बुक कहाँ है। सब बना के रखो, है ना, एकदम लगना चाहिए। तुम्हारा एक रूम, प्राइवेट रूम होना चाहिए कि हाँ, यहाँ मेरे बुक्स हैं, जो मैंने 2nd क्लास में पढ़े, 3rd क्लास में पढ़े, 4th क्लास में पढ़े, अच्छे से रखो, है ना। शीशा-उषा लगा करके, बुक को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कपड़े कम खरीदेंगे, लेकिन बुक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलो, तो हो सर आप गया ना थोड़ा ये ऊपर कर वो। देंगे? हाँ, हाँ, लो, लो, बिल्कुल लो। देखो, लिखने से ज्यादा समझने पे है, क्योंकि इसमें लिखने के लिए कुछ है ही नहीं ना। अगर मैं ऐसे दे दूं किसी को तो कुछ थोड़ी हो पाएगा। तुमको समझना है, अगर किसी भी पॉइंट पे समझने में दिक्कत हो रहा है तो मुझे पूछो। तो मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ तो।
√10.5 करके दिखाओ सब लोग अभी ड्रॉ करो, अभी के अभी ड्रॉ √10.5। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पे, एक सेकेंड। ड्रॉ √10.5 है ना, ज्योमेट्रिकली ऑन दी नंबर लाइन या ऑन द नंबर लाइन लिख लो, बाद में क्या दी नंबर लाइन। चलो ये क्वेश्चन है, हाँ ऊपर कर दूं? हो गया सर। हो गया ना, चलो अब चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला स्टेप क्या है? 10.5 ड्रॉ करना। सब लोग ड्रॉ करो भाई 10.5। ए ले लेते हैं, यहां बी ले लेते हैं, टेढ़ा हो गया। चलो तुम लोग अपना करते हो, ए बी प्रॉपर हम लोग ले लिए, ए बी इक्वल टू 10.5 है ना, स्केल प्रॉपर यूज करो, रफ नहीं। 10.5 यूनिट, जो भी यूनिट लिया हो, मैं तो नहीं ले रहा हूं ना, मेरे पास तो है नहीं, तो मैं यूनिट नहीं, तुम अपना देखो, सेंटीमीटर ले रहे हो तो सेंटीमीटर लिख देना, मीटर लिख रहे हो तो मीटर, या यूनिट लिखना तो यूनिट ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 2 हम लोग को ड्रॉ करना है बीसी, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बढ़ा दो, बीसी को एक्सटेंड कर दो। ठीक है, बीसी को एक्सटेंड कर दिए, ये हो गया 1 यूनिट। तो याद रखना ए बी हमारा 10.5 है, बीसी हमारा 1 यूनिट है, खत्म। उसके बाद थर्ड स्टेप है कि तुम एक परपेंडिकुलर, स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है, वो ऐसा नहीं कि मेरे हम जो स्टेप लिख रहे हैं बुक में वैसा ही होगा, है ना, उससे कोई, हमको सीखने से मतलब है, ड्रॉ करने से। तो हम यहां पर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट ए बी। है ना, यहां पे ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर बी पर, छोड़ दो, अब देखा जाएगा। तो परपेंडिकुलर भी ड्रॉ हो गया, परपेंडिकुलर एट बी। फोर्थ स्टेप, अब हम लोग एसी का मिड पॉइंट खोजेंगे, है ना, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ एसी। एसी, चलो तो मिड पॉइंट ऑफ एसी निकालने का तरीका बता दिए। ए पर नीडल रखो, ऐसे क्रॉस करो और इधर क्रॉस करो, और सी पर नीडल रखो। याद रखना एसी का खोज रहे हैं, एबी का नहीं। यहां पे नीडल रखो, यहां रखो, फिर जो तुम ऐसे ऐसे डॉट डॉट करोगे ना, तुमको एग्जैक्ट मिल जाएगा लोकेशन। हमको बस इस पॉइंट में इंटरेस्ट है, दोनों कनेक्ट कर लेना, है ना, तो बाकी कहानी में उतना इंटरेस्ट नहीं है, हमको बस इस पॉइंट को चाहिए था, वो पॉइंट हमने ले लिया। ओहो, हाँ, तो मान लो चलो यहां है हमारा पॉइंट, लेट अस कीप दिस पॉइंट एज ओ। तो अब ओ अगर मिड पॉइंट है, ओ इज मिड पॉइंट, तो यहां से ये बात सब, और वो किसका है, मिड पॉइंट ऑफ एसी। अगर एसी का है तो वो ओ ए और ओ सी बराबर होगा, और यही ओ ए और ओ सी हमारा रेडियस की तरह काम करेगा। तो ओ को सेंटर बना लो, है ना, अपना नीडल यहां रखो, कंपास का पेंसिल यहां रखो, और फिर उसको घुमा दो, ओ ए एज ए रेडियस, है ना, ओ ए ओ सी बराबर है तो ले सकते हो, और उसको घुमा दो। जहां भी कट करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं। अब जहां पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे ना, वो परपेंडिकुलर जहां पे कट किया है उसमें इंटरेस्ट है, वो पॉइंट मान लो हमने एफ रख दिया। तो बी एफ हमारा क्या हो गया, यही है हमारा 10.5 का रूट। सर हम्म
सर जो हम लोग ओ ए से कट मतलब घुमा रहे हैं तो वो सी में ना जाएगा। ओ हाँ सॉरी, सी में जाएगा, वेरी गुड। हाँ मेरी गलती, हाँ हाँ सी में जाएगा, बहुत अच्छा। हम्म, मैं ध्यान ही, हाँ सी में जाएगा। काट लो सही सी में। तुम लोग का तो सी में गया होगा, पिछले बार भी सी में ही गया होगा, राइट? यस सर। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या है ना, ड्राइंग में बहुत खराब हूँ। बहुत सारे लोग जैसे आस्था मैम पेंटिंग बहुत अच्छा करती है, तो वैसे ही तुम लोगों का पेंटिंग वेंटिंग है, लेकिन हमको पेंटिंग नहीं आता करने। तो मेरा थोड़ा सा ये वाला सेक्शन थोड़ा खराब है। ओके, नाउ वी हैव गॉट, सी पे कनेक्ट करेगा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही। अब हमारे पास जो बीएफ मिला है वही है 10.5। अब अपना नीडल उठा करके हम यहां रखेंगे और एफ को हम लोग कहा, पेंसिल रख देंगे और हम लोग मेजर कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 5 में वी मेजर, है ना, आगे पीछे स्टेप लिख लेना, हमको कोई मतलब नहीं है। मेजर बीएफ, जो भी आया उसको, है ना, और लोकेट कर लो आराम से वहीं से बी, और यहाँ पे बीएफ करके ऐसे करके थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, है ना, पेंसिल को घुमा दो अपना, है ना, तुम्हारा नीडल यहाँ है, पेंसिल यहाँ है, तो घूम जाएगा ऐसे करके। जहां पे भी कट करेगा वो पॉइंट हम लोग क्या रख देंगे, जी। तो बीएफ और बीजी हमारा बराबर होगा और ये होगा अंडर रूट 10.5, 10.5, है ना, क्लियर है ना। एकदम 100% तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एग्जाम तुम 9th का दे दो और ये क्वेश्चन तुमसे पूछे ही ना, है ना। तो तुम्हारे स्कूल में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस सीख लो। हम थोड़ा सा स्टेप तुमको शॉर्टकट में लिखे, तुम अपना इंग्लिश तो जानते ही हो, एक्सप्रेस कर देना, जो जो करते हो उसको लिख देना है बस, और क्या। स्टेप नंबर 1 में तुमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में थोड़ा डिटेल में लिखिए, टीचर खुश हो गया, और क्या। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, है ना। अब आते हैं प्लस माइनस वाला। याद रखना, इससे पहले वाला एक और लेक्चर हम लोग संडे को ले चुके हैं, उसमें हमने पिछले के पिछले संडे, है ना, उसमें हम लोगों ने सारा देखा था। अगर किसी को डाउट है तो शायद वो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, ये वाला भी अपलोड कर दूंगा, तो आराम से तुम देख सकते हो। आजकल अपलोड इसलिए नहीं हो पा रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर इशू आ रहा है, सारा फिर से अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। चलो, अब अगला क्वेश्चन लिखो सब लोग। आया सबका, सबका ये हो गया ना, कोई बचा तो नहीं? सर हो गया। हाँ हो गया ना, वेरी गुड। एकदम 100% आएगा, लिख लो। कहते हैं ना पेपर लीक, देखो पेपर लीक कर दिया तुम्हारा। नहीं आया, डेटा बस बदल सकता है लेकिन आएगा, नहीं आएगा तो तुम बोलना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट, है ना। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया कि 2 प्लस रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन। रूट 2 कैसे करते हैं पता है ना। तो अब बस उसमें 2 ऐड कर देना है। चलो, कोई आइडिया लगा के बता सकता है कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? चलो, सर प्रोसेस रूट 2 वाला ही रहेगा, लेकिन 2 के बाद करेंगे हम लोग नंबर लाइन में। बस बहुत अच्छा, एक्सेलेंट आंसर, है ना, बहुत सही। देखो, सबसे पहले ये बताओ, तुमको रूट 2 पता है ना, कैसे बताया है रूट 2? रूट 2 कैसे निकलता है? एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसका ये एक यूनिट, एक ये यूनिट, तो ये रूट 2 आता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आता है ना, है कि नहीं? तो अब ये क्या है, 2 प्लस रूट 2। तो चलो जल्दी से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले, है ना। लाइन ड्रॉ कर लो और अच्छे से यूनिट रख लो, यहां पे रख लो, मान लो यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 प्रॉपर
2 मेरे तरह रफ मत करना, अपना अच्छे से करना। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 4, तो ज्यादा ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा लगना चाहिए। अब बोला √2 प्लस, यानी √2 के बाद, है ना, तो क्या करते हैं ना, √2 पे ही बना देते हैं परपेंडिकुलर, है ना। मान लो ये पॉइंट हमारा हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ओ रख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल रख रहे हैं कि वो पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, वो यहां पे बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे मान लो मैं रख देता हूं ए ओ बी, ये बनाने की कोशिश करो। यहां पे कैसे बनेगा, यहां पे एक यूनिट क्या ले लोगे, ड्रॉ कर दोगे परपेंडिकुलर, ओके, और एक यूनिट पे कट करोगे, और ये एक यूनिट ऑलरेडी है। एक यूनिट पे कैसे कट करते हैं पता है ना, तुम अपना नीडल यहां रख करके 1 और 2 जो यूनिट लिए हो वो बस करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद वहां पे कट कर दो, उसके बाद ये दोनों को कनेक्ट कर दो, ये ही मिलेगा तुम्हारा √2। तो कौन कौन सा पॉइंट हो गया, ये ए और ये पॉइंट बी। तो ए भी हम लोगों को मिल गया √2। कैसे मिला है तुमको मैं बता चुका हूं, √2 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब √2 मिल गया, तो हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे ए बी को, मेजर ए बी विच इज √2। अब √2 मिल गया, तो उसको क्या करो, यहां पर अपना नीडल रखो, यहां पे अपना पेंसिल रखो, और यहां से मेजर हो गया, ठीक है। अब कंपास को उठा करके अब नीडल को यहां रखो, है ना, और फिर पेंसिल जहां पे है वहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, अब नीडल उठा लो, पेन नीडल यहां रख लो, अब थोड़ा सा रोटेट करो, ऐसे करके रोटेट करो, तो देखो तो कहां पे आ रहा है, कहीं भी आ रहा होगा वो, है ना। यहां से ऐसे ऐसे करके रोटेट करोगे, कहीं पे आ रहा होगा, 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच में, ओके। तो जहां भी आया, यही हमारा है 2 प्लस √2 है, याद रखना वो √2 नहीं है, ये 2 प्लस √2 है। मान लो उस पॉइंट का नाम के रख दो, तुम्हारी मर्जी, जो पॉइंट है अपना नाम देते रहो, कर लिए। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो तभी समझोगे ना जब वो वाला संडे वाला क्वेश्चन तुमको आता होगा। अब कोई बोलेगा √2 कैसे करेंगे, हमको तो आता ही नहीं है। नहीं आता है तो फिर वेट करो, दोबारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा, फिर तुमको हम बताएंगे। जिन जिन बच्चों का जो जो टॉपिक छूट रहा है ना, वो सब लोग हमको बता देंगे, ताकि हम उसको स्पेशल संडे को बुला करके खत्म करवा देंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड, क्या, सर हमारे बुक में जो ये रिप्रेजेंट करा हुआ है 2 प्लस √2, इसमें परपेंडिकुलर लाइन 3 पे ड्रॉ किया करा गया है। 3 पे और फिर माइनस कर दिया है पीछे की तरफ। नहीं सर, नहीं सर, बस वैसे ही ड्रॉ कर किया गया, मतलब हमने जैसे कि 2 पे लिया ना परपेंडिकुलर लाइन, तो वहां पे हाँ, 3 पे लिया गया अच्छा अच्छा, रुको रुको और फिर रुको रुको सेम रुको, प्रोसेस। 2 वहां से स्टार्ट कैसे, हाँ 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 हाँ, रुको 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 रुको, 1 पॉइंट समथिंग, तो रूट, नहीं ये भी तो मेजर करके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बात तो तुम्हारी सही है, मुझे भी, हाँ एक सेकेंड रुक जाना। 2 से, लेकिन √2 तो हमने ले लिया ना, 3 से लिया, तो उन्होंने 3 पे क्या क्या लिया है, तो उन्होंने क्या मेजर किया है उस बुक में, कौन सा बुक है तुम्हारे पास, अरे एनसीईआरटी है, यस सर। सर बट ओके, मेरे पास अभी ओल्ड वाला कि न्यू हमें मिले नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई वांट टू नो कि उसने मेजर क्या किया था। देखो होता क्या है ना, कि जैसे वो ले लिया, उसके बाद 3 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके, हाँ, तो फिर वो एक काम किया होगा ना, फिर उसने सेंटर किसको माना है, अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है, अनवी, हम लोग का √2 में इंटरेस्ट है ना, अगर √2 में यस हमको सर। चाहिए, हाँ, और वो चाहिए 2 प्लस,
तो अगर तुम सोचो हम लोगों ने क्या कुछ भी गलत नहीं किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा जो बुक में लिखा है ना, मैं तुमको वो भी अभी कर नेक्स्ट क्वेश्चन वही से ही करवा देता हूँ। देखो, ये यहाँ तक हमारा 2 यूनिट है और अभी तक √2 नापे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा √2 यूनिट है। तो लॉजिकली वी आर 100% करेक्ट, कोई दिक्कत है नहीं। 2 प्लस √2 तुम्हारे बुक में क्यों किया गया कंफ्यूजन वो बचाने के लिए, तो वो भी मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है? नो इश्यूज। ओके देखो सर। भाई, अभी ये वाला क्वेश्चन किया ना, ये 100% सही है। अब अगला क्वेश्चन जो बुक के अकॉर्डिंग है, बुक पे क्यों किया, बस ऐसे ही कर दिया, कोई बड़ी उसमें पीछे बहुत लॉजिकल चीज नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में भारी, सॉरी आंटी बता दो वहां पे। तुम्हारे बुक में क्या क्वेश्चन है? 2 प्लस √2 ही सर है। मेरे में भी ऐसे ही दिया, जैसे अनवी बताया। यस सर, 2 + √2 ही है। क्या बोल रहे हो? सर मेरा बुक में भी वैसे ही है जैसे अनवी बोली। हाँ वैसे ही होगा, सबके बुक में ऐसे ही होगा, सबके बुक में ऐसे ही होगा। लेकिन मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि हम गलत है कि सही है, चेक कर लेते हैं, ठीक है? तुमको अभी पता देखो, बुक में तो लिखने वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है ना, हम लोग लॉजिकली सोचते हैं। चलो एक बार रिप्रेजेंट करते हैं इसी को। यही क्वेश्चन है अनबी, यही क्वेश्चन है ना? यस सर। ओके, चलो इसी को क्वेश्चन को करते हैं। तुम ना, तुम्हारे पास स्केल है, अभी तुमने जैसे किया मेजर करके देखते हैं वापस से गलत हो रहा है कि सही। चलो सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं 0। तो यहां से लेकर के आराम से 1 तुमने लिया होगा ना, फिर से ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 एंड आ गए हम लोग 4। चलो ऐसे करके अपना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? नाउ एकदम नाप के देखना, बराबर ही आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि रूट सॉरी 3 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कोई बात नहीं। 3 पे 1 यूनिट ले लिया, है ना? 1 यूनिट ये हो गया। यहाँ पे कट कर लो परपेंडिकुलर, तो यू विल कनेक्ट दिस, ठीक है? तो ये हमारा √2 हो गया ना? ओके, नाउ आई वांट टू नो कि √2, अब तुम देखना उसने सेंटर क्या लिया है। सेंटर तो 2 ही लिया होगा ड्रॉ टू को करते लिया वक्त, हुआ है। लिया है ना? तो क्या यस फर्क सर, पड़ता 2 को। है कि मुझे मैं √2 यहां से निकालूं या मैं यहां से निकालूं, या बैठ करके मैं थोड़ा दूर पहले यहां से आगे निकाल लूं? क्या फर्क पड़ता है? उसको किस चीज से इंटरेस्ट है? कोई फर्क है क्या? बताना। सर 1 और 2 के बीच में से भी निकाल सकते हैं। कहीं से भी निकाल लेंगे, है ना? बस याद रखना है कि 2 प्लस है, तो 2 से आगे सेंटर घुमा देंगे। क्लियर है लॉजिक? चलो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट, कर तो वो यही रहा है। बस यहां से लेकर के यहां तक नाप लो, कट करो, करेगा तो यहीं पे कट करेगा। तुम नाप के स्केल से चेक कर लो, तुम्हारा दोनों आंसर सेम है। क्लियर है? यस सर। सर वो बुक में बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है। हाँ बुक तो भाई, बुक समझ वही देखो, बुक में ना बस हम लोग लिख लिया, अब हम लोग उसका प्रोसेस फॉलो करेंगे ना, तो समझ, इसीलिए हम लोग को ना समझदारी विकसित करनी है। भाई तुमको चाहिए क्या? तुमको चाहिए 2 प्लस √2, तो मैं √2 लाके देता हूं मैं कहीं से, है ना? अब यहां से लाके दूं, 0 1 के बीच से लाके दूं, कहीं से, देखो √2 तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं, हम √2 जुगाड़ लगा रहे हैं अपना। और जुगाड़ लगा दिया हमने ऐसे करके, हम यहां भी कर लेंगे, यहीं से कर लेंगे। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, हो गया मेरा ये √2, क्योंकि एक एक यूनिट हमने कट किया था करके। अब ये वाला ए सी नाप करके उठा के मैं यहीं पे घुमा दूंगा, तो भी यहीं पे कट करेगा। समझ रहे हो ना? हम लोग को बस ये, इसीलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि हम लोग को ना बुकिश नहीं बनना है। तो ये हमारा √2 हो गया, और यहां से लेकर के यहां तक हमारा 2 हो गया। तो फाइनली यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 2 प्लस √2। तो √2 कहीं से भी उठा के ले सकते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि हाँ यहीं से उठाना है। अब 100% सबको क्लियर हुआ?
उद्धव एंड अनवी, तुम लोग को 100% क्लियर हो गया ना कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ हुआ है, क्योंकि उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमको इंटरेस्ट है रूट 2 में, मैं रूट 2 कहीं से उठा के लाऊंगा। और फिर बस इतना याद रखना कि सेंटर हमेशा 2 रहेगा, जहां से भी बोला है। ओके, चलो तो चलो एक बार दूसरा कर लेते हैं ना, इतना कंफ्यूजन हो गया तो एक और हो ही जाए। रिप्रेजेंट रूट, सॉरी, 5 प्लस रूट कितना, ले लेते हैं हम लोग रूट 5 है ना, 5 प्लस रूट 5, दैट विल बी इजी वन। ओके, ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन है ना। चलो सब लोग ड्रॉ करो। जब तुम लोग बुक पढ़ते हो ना, कुछ भी कंफ्यूजन हो ना, हमको बताया करो, ताकि हम उसको डिकोड करके तुमको वापस से दिखा दें। समझ गया ना? सब लोग बुक पढ़ो, बुक पढ़ने की आदत डालो। सारा अपना जो भी बुक तुम्हारे पास है, मैथ का, वीडियो ऑडियो देखने का आदत मत डालो, ठीक है। सब लोग करो। बिटवीन, अच्छा निरपेश ने क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड बीसी एज वन यूनिट, सर व्हाई कांट वी टेक बीसी एनी अदर मेजरमेंट। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इसको भी अभी बताता हूँ, ठीक है। बिटवीन 7 एंड 8 है ना। सुनो, ये वाला क्वेश्चन है, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, मन करे तो 5 पे ड्रॉ कर लो, तुम्हारे बुक में 6 पे कर दिया होगा है ना। तो जैसे करना है कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, रूट 5 कैसे लाओगे, हाउ विल यू ब्रिंग रूट 5? हम चाहे तो 2 सर ये ले सकते हैं, है ना।
तो चलो कहाँ पे करूँ, 5 पे कि 6 पे? कहीं भी कर देता हूँ, 5 पे ही कर ले, जहाँ भी मन करे कर लो भाई, 4 3 4 कहीं भी कर लेना, कोई हमको कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, चलो 5 पे कर लेते हैं। ये कर लिए, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अच्छा, 2 यूनिट कहाँ हो गया? 2 यूनिट यहाँ तक हुआ ना, 3 और 5 में 2 यूनिट हुआ, और यहाँ पर तुम 1 यूनिट लेना कट करके अच्छे से, और ये जो तुम कनेक्ट करोगे, ये मिलेगा तुमको √5। ठीक है? अब इस √5 को हम लोग क्या करेंगे? मेजर कर लेंगे। याद रखना सेंटर सर हमारा 5 ही रहेगा, है ना? सर मेरा क्यों? 2 और क्योंकि 5 प्लस है। बोलो, बोलो। सर मेरा 3 और 4 के बीच में आ रहा है। क्या चीज़ 3 और 4 के बीच में? 5 प्लस है तो 5 के बाद ही आएगा ना। तुम सेंटर क्या ले लिए? सेंटर 5 ही होगा, 5 को ऑलवेज सेंटर, कोई कहीं भी ड्रॉ करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर 5 ही होगा, क्योंकि 5 प्लस जा रहा है ना। उसके बाद मेजर यहाँ पे लेकर के मान लो ये तुम बी है, ये सी है, ये ए है, तो ए बी को मेजर करो, सी को सेंटर बनाओ, और फिर यहाँ से ऐसे से कनेक्ट करो। ठीक है? जहाँ भी करेगा कट, वो पॉइंट तुम्हारा होगा 5 प्लस √5। तो कोई बोल रहा था मुझे 7 एंड 8 के बीच में आ रहा है। ओके, देख लो, यानी यहां से लेकर के यहां तक हमारा 5 यूनिट आया, और फिर यहां से लेकर के जहां भी इंटरसेक्ट किया है वो आएगा √5। तो टोटल हमारा जो भी पॉइंट, मान लो पॉइंट एफ है, तो जो कनेक्ट करोगे मान लो ये के है, तो जो के एफ होगा यहां से लेके यहां तक, ये तुम्हारा हो गया 5 प्लस √5। क्लियर है ये लॉजिक? ठीक है, देखो निरपेश ने जो सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल है। एक काम करते हैं, इस सवाल के पीछे एक थेल्स थ्योरम आता है, इसको मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा कि क्यों हम लोग बीसी को 1 यूनिट लेते हैं। और इसको एक और चीज समझाना है मुझे कि हम लोगों को अगर कभी भी √3 एंड √5 के बीच कभी बोला कि रैशनल नंबर निकालने के लिए, तो वो भी तरीका हमको बता देंगे, तो उससे ये भी हेल्प हो जाएगा और एक ये भी हेल्प हो जाएगा कि हम लोग आज बीसी को 1 यूनिट ही क्यों लिए, थोड़ा सा हमको डिटेल में बता देंगे। अभी उतना टाइम नहीं है, इसलिए उसको वापस करने के जरूरत। चलो, मैं चाहता हूं तुम लोग एक होमवर्क लिखो। सबका आया कि नहीं आया ये वाला? देखो तो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सेंटर हमेशा 5 ही रहेगा, 5 से तुम ड्रॉ करो √5 जहां भी करना है ना? आगे आगे ड्रॉ होगा, पीछे नहीं, है ना? तो 5 प्लस है ना, माइनस नहीं है। माइनस होता तो पीछे आते, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बस ये देखो, तुम लोग एक क्वेश्चन करके हमको दिखाना, है ना? आज के आज ही भेज देना। रिप्रेजेंट 4 प्लस रूट कितना हो सकता है? रुक जाओ, मैं तुमको हिंट भी दे देता हूं, तो ड्रॉ तो तुमको ही करना है। 3 4 5, नहीं तो 5 मत लो, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कुछ और ले सकते हैं। 3 3 कितना हो गया? 9 9 18, चलो √18, है ना? तुमको हिंट दे दिए, ऑन नंबर 9 करके दिखाना, अच्छे से दिखाना, नीट एंड क्लीन। ठीक है? अभी क्लास के बाद मुझे सब लोग फोटो खींच के भेजेंगे, आज के क्लास का लेक्चर 13 लोग हैं, 13 के 13 लोग को मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, चलो। और कल हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों बीसी हम 1 यूनिट लिए और कैसे मिड पॉइंट निकालते हैं किसी भी दो इरेशनल नंबर के बीच, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हेल्स थ्योरम हम तुमको बताएंगे। चलो, सेमी सर्कल पे कैसे अप्लाई हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, जल्दी से फोटो खींच के भेजो। बाय सर। सर मैं पेरेंट्स आंट, क्यों सानवी? अच्छा, मतलब होमवर्क खींचने के लिए, फोटो खींच के भेजने के लिए? ठीक है सानवी, तुम बाद में भेज देना, Yes, बाकी लोग भेज। sir. ओके, नो इशू, नो। ठीक।